मेरी आवाज़ आ रही है? कोई है लाइव पे तो एक बार कमेंट में बताएंगे प्लीज़। हरिओम। नमस्ते आप सभी को। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो कोई प्लीज़ मुझे बता दें। सभी को नमस्ते। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ आज। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लाइव सेशन है हमारा। हरिओम। और हमारा टॉपिक है बैक पेन पे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं राजमाता की संस्था को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही है तो पीछे स्कूल है, थोड़े से शोर हैं, तो मुझे प्लीज़ बता दें। फिर मैं जगह चेंज करूँगी। सही है तो ठीक है। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगाचार्य शशि किरण है और मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योग की शुरुआत की थी और 2019 में। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे योग में कोर्स किए। मैं पंचकर्मा थेरेपिस्ट भी हूँ और मास्टर्स किया योग में मैंने। और फेस योगा, प्रीनेटल, पोस्टनेटल सारी चीज़ें मैं कराती हूँ। गुड़गांव रहती हूँ, गुड़गांव हरियाणा। वहाँ पे मेरा अपना खुद का सेंटर है। और आज काफ़ी टाइम से मैं जुड़ना चाहती थी इस संस्था से। मैं जुड़ी हुई थी भी, लेकिन मेरा बैड लक कि मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। काफ़ी टाइम बाद मुझे ये मौका मिला है, तो आज मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही है आप लोगों से मिलके। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ये मौका देने के लिए फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ इस संस्था का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो जैसा कि आज हमारा बैक पेन पे टॉपिक है, पहले हम शुरू करने के पहले एक प्रेयर से शुरू करते हैं और फिर हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। 3 बार ओम और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करेंगे। दोनों हाथों को, अगर मेरे साथ कोई कर रहे हैं तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लीजिए। वीडियो ठीक नहीं है। अच्छा, क्या करना है? वॉइस ठीक नहीं है। 1 मिनट, मैं घर के अंदर जाऊं। वॉइस ठीक नहीं है, एक बार बताएंगे मुझे क्या है? कम आ रही है आवाज़? शोर आ रहा है पीछे से? ओके ओके, थैंक यू। मुझे भी बहुत शोर सुनाई दे रहा है। प्लीज़ वेट कीजिए, मैं वापस लॉगिन करती हूँ अंदर जाके। अगर सब ठीक है तो मैं कंटिन्यू करूँ।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम नमः शिवाय। जोड़ लीजिए हथेली, रब कीजिए, पलकों पे लगाइए धीरे से। ठीक है, पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों को नेक एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम कुछ भी करने के पहले, जैसे आसन करेंगे तो उसके पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपनी प्रॉब्लम की तरफ। इनहेल करते हुए बैक जाइए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड आना है। नेक एक्सरसाइज ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल है तो वो पूरा चिन लॉक नहीं करेंगे, हाफ लेकर आएंगे। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। ठीक है, 5 टाइम्स। सेंटर में इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बैंड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल और एक्सहेल। मैं 2-2 बार ही करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, इनहेल कीजिए, सेंटर में इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना है, फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। चिन लॉक कीजिए, 2 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरह से। इनहेल करते हुए यहाँ तक आना है, सेंटर तक, एक्सहेल करते हुए फिर नीचे आना है। 2 टाइम्स इनहेल और ये एक्सहेल, यहाँ से फिर एंटी क्लॉक, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, किसी को अगर सर्वाइकल है तो वो बहुत ज़्यादा नीचे चिन को नहीं लेकर आएंगे। रिलैक्स। नेक एक्सरसाइज हो गया। हाथों का बैठे बैठे ही हम करते हैं। थोड़ा सा इनहेल ऊपर की तरफ, हथेली ये बाहर की तरफ रहेगा। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 5 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी हाथों को सामने लेकर आना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे अपने शोल्डर पे और इस तरह से घुमाते हुए इनहेल करते हुए ऊपर तक आएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे तक आएंगे। इनहेल और एक्सहेल 5 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी उल्टा जाना है। 1 2 4 5। ठीक है, अभी बैठ जाइए, रिलैक्स। इसके बाद खड़े होके हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप
ताकि हम आसन कर पाए। ठीक है, सभी खड़े हो जाइए। थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग करते हैं। दोनों हाथों का फिंगर इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाइए। इनहेल करते हुए बहुत अच्छा है। अगर इसमें आप योग नहीं कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। कमर की ट्विस्टिंग, पैरों में शोल्डर जितना गैप रखिएगा, हाथों को सामने रखना है, सेंटर में इनहेल करना है, एक्सहेल, इनहेल और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद पैरों में आप शोल्डर जितना गैप रख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। अगर किसी की अच्छी है प्रैक्टिस, बैक बेंडिंग अच्छी है, तो वो बिना गैप दिए भी कर सकते हैं। कमर में हाथ रखिए, इनहेल करते हुए बैक करना, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। कमर में बहुत ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ तक 90 डिग्री तक ही रहेंगे, यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा डाउन जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बैक पेन के लिए कर रहे हैं स्पेशली, तो इसीलिए हमें कमर पे हाथ रख के 90 डिग्री ही जाना है। इनहेल, फॉरवर्ड, इस तरह से 90 डिग्री पे जाना है। इससे ज़्यादा नीचे जाना ही नहीं है बैक पेन। ठीक है, थोड़े से इसको अप एंड डाउन करते हैं, एक अप एंड डाउन बैलेंस बनाने की कोशिश करें। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि पीछे से स्कूल है, बसें की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, एक बार देखिए, बैक पेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसको मार्जरी आसन बोलते हैं, जिसको आप कैट एंड काउ के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, दोनों घुटने पर आना है इस तरह से। ठीक है, दोनों घुटने पर आना है। इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि हाथ या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। उनको पता नहीं होता है कि हाथों की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए आपके घुटने से। तो इसका मेजरमेंट है 1 हैंड का डिस्टेंस आपको यहाँ से लेना है, फिर आपका एल्बो यहाँ टच कराते हुए इस तरह से रखना है, और जहाँ पर आपकी ये बड़ी वाली उंगली आ रही है ना, मिडिल फिंगर, वहाँ पे ये रखते हुए इस तरह से ऐसे आपको घुटने पे आना है। ठीक है, अब इनहेल करते हुए लोअर बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है, एक्सहेल करते हुए इस तरह से टमी को अंदर करते हुए उड़ान बंद लगाना है। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल,
इस तरह से करते हुए यहाँ से फिर आपको शशांक आसन में चाइल्ड पोज, ठीक है। रिलैक्स, 2 मिनट रिलैक्स। उसके बाद मेजरमेंट हमारा वही रहेगा, इसको व्याघ्र आसन बोलते हैं। एक बार देख लें, मेजरमेंट सेम रहेगा, घुटने में शोल्डर जितना गैप, ठीक है। हाथों में भी 1 हैंड का यहाँ डिस्टेंस, इस तरह से। और इसमें आप व्याघ्र क्रिया भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, इस तरह से स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। बैक पेन वाले सेम हैंड और मतलब से 1 लेग से सिर्फ इस तरह से इनहेल, टोज को पूरा खींचते हुए और एक्सहेल, इनहेल और ये इस तरह से एक्सहेल। दोनों लेग से इसको रिपीट करेंगे। इनहेल, टोज पूरा खींचते हुए। आप देखेंगे आपका जो लेग पीछे ले जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे काफी स्ट्रेच आएगा। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको आप 10 टाइम्स करके और फिर होल्ड करेंगे अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग से। तो एक बार देखिए, इस तरह से लेफ्ट लेग, टोज को पूरा खींच के पूरी बॉडी का के स्ट्रेच पे ध्यान दीजिएगा और हाथ सामने, पूरी बॉडी खींचा हुआ इस तरह से। होल्ड करेंगे 10 काउंट, फिर लेग चेंज, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, 10 काउंट, यहाँ पर होल्ड। उसके बाद फिर से चाइल्ड पोज, बालासन में आ जाए। वापस आ जाए, रिलैक्स, थोड़ी देर। अभी आपको मैं एक और ये बताने जा रही हूँ, ये कोई आसन नहीं है, ये एक्चुअली मेरा खुद का मतलब किया हुआ है। मैंने करके देखा है, काफ़ी सारे बैक पेन वाले मैं अपने स्टूडेंट को भी करवाया है मैंने, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। तो एक बार आप देखिए मुझे कि किस तरह से इसको करना है, फिर मैं आपको आसन बताती हूँ। कमर गर्दन पूरी सीधी करते हुए इस तरह से अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। अर्ध पद्मासन ऐसे, ठीक है। एक लेग को ऊपर चढ़ा के, अगर किसी का पद्मासन लगता है तो वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए इस तरह से, कमर से लगाते हुए ऐसे। आपका जो ये एल्बो है ये टच होना चाहिए आपके कमर से। बैक रखेंगे और इस तरह से हाथ ऊपर ले जाते हुए अपर बैक को बैंड करेंगे। नेक को पूरा ऊपर, नेक रिलैक्स छोड़ेंगे पूरा ऊपर इस तरह से और होल्ड करेंगे 10 टाइम। फिर दूसरे हाथ को लेकर जाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को ये। तो अब आप देखेंगे हिप्स को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे, मिड बैक को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए और होल्ड करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, ये बैंडिंग हो रही है इस तरह से। चेस्ट को ऊपर, नेक ऊपर और हिप्स बाहर, मिड बैक को प्रेस करना है। इसी तरह आप दोनों हाथों को फिर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और दोनों हाथों से इस तरह से होल्ड करेंगे। एक बार मैं साइड से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपकी बैंडिंग होनी चाहिए। ये दोनों हाथ रखा इस तरह से, एक बार देखिए, और यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो ये करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा आपके बैक में, जहाँ पे पेन हो रहा है बहुत आराम मिलेगा बैक पेन में, ठीक है। अभी अब हम एक और करते हैं, वो भी बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, और खासकर लेडीज़ के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
इसको हम करते हैं शशांक आसन और भुजंग आसन। तो इसको हम रिपीट करेंगे, फिर बाद में होल्ड करेंगे। तो एक बार आप देख लें, पैरों में गैप रखिएगा इसमें, ठीक है, शोल्डर जितना गैप, क्योंकि ये हमें शशांक में भी जाना है अब यहाँ से, तो इसलिए गैप होना जरूरी है इस तरह से, क्योंकि शशांक फिर नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें हाथों की थोड़ी सी दूरी रहेगी, हाथ दूर रहेगा ऐसे करके, और यहाँ से ये देखिए हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, ये अलग तरीके से शशांक आसन है। हिप्स आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे चेस्ट और चिन लगाना है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से आपको भुजंग आसन में जाना है, ठीक है। इस तरह से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैंड करेंगे, फिर यहीं से उठना है। ये शशांक में गए, तो अब आप देखेंगे इस तरह से जब आप शशांक आसन करते हैं तो पूरा आपका शोल्डर भी खींचता है, यहाँ से बैंड होता है, ये पूरे एरिया जो है आपका अच्छा खींचता है। फिर यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। अब 10 टाइम्स इसको करने के बाद आप 10 या 20 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है। होल्डिंग के साथ करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स, हर एक आसन के बीच में 5 to 10 सेकेंड का गैप जरूर देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हम करने जा रहे हैं एक बार लेट के नॉर्मल भुजंग आसन, जो कि 2-3 स्टेप में मैं बताती हूँ, तो सभी कर सकते हैं। पेट के बल ऐसे लेट जाना है, दोनों हाथों को साइड में रखना है इस तरह से, अपने शोल्डर, इसके चेस्ट के साइड में, चेस्ट के बगल में, पैरों को मिलाकर, अगर कोई नहीं मिलाकर रख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गैप कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से इनहेल करते हुए ऐसे करके उठना है। आपका एल्बो जो है वो कमर से लगा होना चाहिए और थोड़ा सा बैंड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, भुजंग आसन इस तरह से कर लेते हैं, तो इस तरह से करने से क्या होगा, आपके सिर्फ शोल्डर पर वेट आएगा, कमर पे नहीं आएगा। तो कमर के लिए हम कर रहे हैं, बैक पेन के लिए, तो इसीलिए ये ऐसे हल्का सा एल्बो बैंड। और अगर कोई ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है, दोनों हाथों को यहाँ पर रखा, एल्बो टच करा दिया और फिर धीरे ऐसे होल्ड करेंगे, ठीक है। अब कोई कर सकता है तो पैरों में गैप कम कर लेंगे, पैरों को मिला लेंगे और फिर धीरे से ये करने के बाद 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, 5 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से फिर चाइल्ड बालासन, ठीक है। अब आप पेट के बल लेटेंगे, एक बार देख लीजिए। ये सारे आसन करने के बाद एक बार रिलैक्सिंग भी हो जाता है इसमें, और बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक को रिलैक्स भी देना है। ऐसे करके लेटना है हमें, और ये लेफ्ट लेग को इस तरह से ऐसे रखते हुए पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। और यहाँ से धीरे से स्लोली एकदम धीरे से यहाँ पे बैंड करेंगे। एल्बो अगर आप सीधी कर सकते हैं तो एल्बो सीधी करिए, शोल्डर को बैक लेकर जाइए, दोनों लेग से इसको करेंगे। ये साइटिका पेन के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर साइड चेन, लेग चेन, और यहाँ से
लीजिए, ठीक है। वापस आ जाइए, रिलैक्स, 5 सेकेंड का ब्रेक लीजिए। अब दोनों हाथों को एक बार आप देख लें, यहीं से अभी हम पेट के बल लेट के कर रहे हैं कुछ आसन, तो वो मैं पेट के बल ही दिखा रही हूँ आपको कुछ आसन। अब इस तरह से चेन लगा के रखना है, हाथों को खोल देना है साइड में, और ये राइट लेग को उठा के यूं इस तरह से ट्विस्ट करना है। यहाँ पर होल्ड करेंगे, फिर साइड चेंज, ऐसे दूसरी साइड, ठीक है। इस तरह चेन आपका, चेन और चेस्ट लगा हुआ होना चाहिए, सिर्फ कमर को, लेग को लेकर जाना है, कमर की ट्विस्टिंग करना है। यहाँ से उठिए, फिर से चाइल्ड पोज। तो इस तरह से हर आसन के बीच में हमें रिलैक्स भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली नहीं करना है, बीच बीच में कुछ रिलैक्स करना है, गैप देना है, उसके बाद करना है। अभी आप पीठ के बल लेट जाइए, एक पीठ के बल लेटना है। ब्रिज पोज में अप एंड डाउन करेंगे अभी थोड़ी देर। पैरों में आपके हिप्स जितना गैप होना चाहिए, हाथों को यहाँ पर रखना है, हील्स से टच करा के। इनहेल करते हुए जितना उठा सकते हैं हिप्स को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना उठाइए, ठीक है। फिर से स्लोली स्लोली डाउन, ठीक है। अभी एक बार और इनहेल करते हुए आप एक्सेल, स्लोली डाउन। अभी आप इसमें 10 to 20 काउंट होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से उठाइए और होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब कमर को रिलैक्स करने के लिए पवन मुक्तासन, इसमें हो रिलैक्स, ठीक है। धीरे से थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम पवन मुक्तासन में एक बार रोलिंग करिए, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपको साइड साइड रोलिंग भी करना है, सामने भी रोलिंग करना है, बीच में कमर को रिलैक्स करने के लिए। एक बार देख लीजिए ऐसे, इस तरह से ऐसे बीच में रिलैक्स किया, फिर हाथों को खोला, ये ऐसे इसको उठाते हुए, ये मरकट आसन में है, इस तरह से ऐसे रिलैक्स किया। उसके बाद स्लोली स्लोली आप ना एक एक लेग से आप उत्थान पादासन बोलते हैं, 30 डिग्री या 35 डिग्री पे होल्ड कीजिए इसको, और उसके बाद फिर 90 डिग्री पे, या 30 60 90 अगर कोई कर सकते हैं तो पहले एक एक लेग से करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और इस तरह से पहले 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, यहाँ पे 10 काउंट, फिर 60 डिग्री पे 10 काउंट, यहाँ इस तरह से इतना, उसके बाद
90 डिग्री पे ऐसे 10 काउंट, और 90 डिग्री पे जाएंगे तो टोज को लेग सीधी, घुटने सीधे, और ये टोज अपनी तरफ खींचा हुआ इस तरह से रहना चाहिए। एक एक लेग से पहले होल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर दोनों लेग से। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह से होल्ड करने में, हाथों को बाहर निकाल के, तो वो इस तरह से थोड़ा सा हिप्स के नीचे हाथों को ऐसे लगा सकते हैं। अगर नहीं, मतलब जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे उनके लिए बता रहे इस तरह से लगा के। अगर कर पाते हैं आप, फिर तो सही तरीका ये है कि हाथों को साइड में रखें और यहाँ पे होल्ड किया 10 काउंट, फिर यहाँ 10 काउंट, और फिर यहाँ 10 काउंट। टोज अपनी तरफ खिंचा हुआ, नी स्ट्रेट, पूरा हाथ साइड में, कोर को टाइट रखिएगा। ये बेली फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोर टाइट रखना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है इस तरह से। तो यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लोली स्लोली, धीरे 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 नीचे डाउन। ब्रीथ नॉर्मल, बॉडी को लूज छोड़ देना है, यहाँ पे ऐसे रिलैक्स करना है। धीरे से करवट लेके। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है किसी को बैक में, तो मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि इस तरह से रिलैक्स करिए, ऐसे कमर को रिलैक्स करिए। कई बार क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम पवन मुक्तासन भी करते हैं ना, इसमें भी झटका लगता है, इसमें भी दर्द हमारा बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और वो बताने जा रही हूँ। ये कोई आसन नहीं है। मैं एक ब्लॉक लेकर आती हूँ और एक टॉवल लेके आती हूँ, और किस तरह से बैक पेन में आराम मिलेगा टॉवल और ब्लॉक के हेल्प से, वो मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो 1 मिनट का मुझे ब्रेक देंगे, मैं आ रही हूँ। ये योगा ब्लॉक है, ठीक है, योगा ब्रिक्स है। तो इसके हेल्प से हम ना बैक पेन के लिए एक मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लेटना है। अगर किसी की बैक बर्निंग थोड़ी ठीक है, वो इस पर लेट सकते हैं। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो वो नहीं लेट पाएंगे। तो इसको लेटना कैसे है, एक बार आप देखिए। इस तरह से सीधा बैठना है, पैरों को मिलाकर रखना है ऐसे, और ये ब्लॉक को यहाँ पे रखना है, कमर के हल्का सा इसके ऊपर। जो हमारा ये बैक आता है ना, मिड बैक, यहाँ पे ये ब्लॉक होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ रखा और ऐसे लेट जाना है इस पे आराम से, पीठ रखते हुए। और पहले तो हाथों को यहाँ साइड में रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगर आप कर सकते हैं, हाथ हिप्स आपका टच होना चाहिए, यहाँ से शोल्डर भी ऐसे टच होना चाहिए, और धीरे धीरे हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। और यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे से, अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई तो कोई बात नहीं, 2 मिनट से शुरू कीजिए, 1 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट, 20-20 मिनट तक यहाँ पर आप लेट सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो रहने देंगे, इसको नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ये ब्लॉक ना लेके, ब्लॉक थोड़ा हार्ड होता है तो बिगनर के लिए मुश्किल होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, ये टॉवेल को इस तरह से लेंगे, ऐसे मोटा टॉवेल होना चाहिए, इसको ऐसे किया और इसको रोल करना है इस तरह से, ऐसे
करना है ऐसे, तो ये तो सभी कर सकते हैं, ये आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से रोल बनाना है और यहाँ पे रखा और ये लेट गए। इसमें तो आप 10 मिनट 20 मिनट लेट सकते हैं। हाथों को पीछे लेकर जाइए और पूरी बॉडी सीधी रखते हुए होल्ड करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है उस पर ध्यान देना है हमें। खासकर पीठ अकड़ जाती है हमारी, तो बैक अकड़ जाती है, बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस सा फील होता है, ऐसा लगता है कि अकड़ गया मसल और दर्द हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना, हमें धीरे धीरे ऐसे लेटे हुए हैं और धीरे से यहाँ से ऐसे करके करवट लिए और टॉवेल को यूं हटा दिए ऐसे, ठीक है। और करवट लेके यूं इस तरह से अपने दोनों लेग को हग करना है, जैसे पवन मुक्तासन करते हो सीधा। और ये तो इससे क्या होगा, आपका कमर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। फिर दोनों फिर सीधा लेट गए और मरकट आसन, दोनों लेग को सीधा किया, हाथों को सीधा करेंगे, साइड में खोल देंगे। मरकट आसन के 3 वेरिएशन बता रही हूँ मैं आपको। तो एक लेफ्ट लेग को उठा के इस तरह से राइट हैंड के पास लेकर आएंगे, इसको पकड़ेंगे और नेक को अपोजिट साइड। अगर कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं आप। और इस तरह से नेक अपोजिट साइड घुमा कर रखेंगे। एक तो ये हो गया मरकट। इसको दोनों साइड से करेंगे, इधर से भी करेंगे। इधर मेरे गमले हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब दूसरा वेरिएशन इसका है, लेफ्ट लेग को उठा के राइट घुटने पर इस तरह से रखेंगे। लेफ्ट हैंड आपका साइड में खुला हुआ ही रहेगा। राइट हैंड से इस घुटने को पकड़ते हुए इस तरह से ये टच कराएंगे और नेक को अपोजिट साइड स्लोली यहाँ पे 10 to 20 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्डिंग टाइमिंग बढ़ाएंगे। अब उसी तरह दूसरी साइड से भी ऐसे रखा और लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ा और इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा हमारा है, दोनों पैरों में गैप रखना है। हिप्स से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, नहीं तो हिप जितना एटलीस्ट गैप तो होना ही चाहिए। दोनों हाथ ऐसे और दोनों लेग को इस तरह से नीचे, नेक को अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। फिर साइड चेंज, इस तरह से नेक अपोजिट साइड। अब यहाँ से पवन मुक्तासन एक बार, अगर बहुत पेन नहीं है तो रोलिंग कर लेंगे ऐसे करके। ये ऐसे रोलिंग किया, दोनों हाथ लेग को सीधा करें, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, फिंगर इंटरलॉक करेंगे, लेटे लेटे ताड़ासन। हाथों को ऊपर, अपर बॉडी ऊपर की तरफ खींचेंगे, लोअर बॉडी नीचे की तरफ। इस तरह से इनहेल करते हुए स्ट्रेच और एक्सहेल लूज छोड़ेंगे। फिर इनहेल करते हुए स्ट्रेच देंगे और एक्सहेल करते हुए लूज छोड़ेंगे, ठीक है। अब धीरे से लेफ्ट करवट लेंगे, ठीक है। लेफ्ट करवट लेना है इस तरह ऐसे करके और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। कोई सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, कोई भी ऐसे आसन में आप जो आपको कंफर्टेबल हो किसी भी आसन में ऐसे बैठ सकते हैं। आप बैठिए और इतने सारे आसन और एक्सरसाइज करने के बाद हमें प्राणायाम की बहुत ज़रूरत होती है। प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बॉडी हमारा जो है वो हीट जनरेट करता है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आसन करते हैं तो बॉडी गर्म हो गया है,
बॉडी थक चुका है 1 घंटे प्रैक्टिस करके, तो उसके बाद आपको वैसे भी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं किसी दिन प्राणायाम पर भी सेशन दूंगी आप लोगों को। तो प्राणायाम से जितना भी लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए। वो स्थूल शरीर के लिए होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम ही बहुत ज़रूरत है प्राणायाम करने की। और बहुत ज़्यादा पेन में है कोई, दर्द में है कोई, अगर नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप बैठ के प्राणायाम कीजिए अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। हाई बीपी है तो उस तरीके का प्राणायाम करेंगे जो हाई बीपी को भी कंट्रोल करेगा, और दर्द में भी लो बीपी है तो उसके हिसाब से, और कोई नॉर्मल है तो उसके हिसाब से। तो इस तरह से हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसा प्राणायाम है अनुलोम विलोम और भ्रामरी, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराती हूँ। लेफ्ट हैंड का ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, राइट हैंड का प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे करके लॉक करेंगे, थंब से राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे, लेफ्ट से स्लोली इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल दबाएंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। अब राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये हमारा साइकिल चलता रहेगा, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि प्राणायाम का जो नियम है वो है, आप जितनी देर आप इनहेल कर रहे हो, होल्डिंग अगर नहीं कर रहे हो, जैसे नाड़ी शोधन करेंगे तो होल्ड करेंगे, अगर प्राणायाम में होल्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो जितनी देर आप इनहेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा देर आपका एक्सहेल का टाइमिंग होना चाहिए। तो 10 सेकेंड अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो 20 सेकेंड एक्सहेल होना चाहिए। अगर 20 नहीं हो रहा है एटलीस्ट 15 सेकेंड एक्सहेल ज़रूर होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आंखें बंद करके ब्रीथ पे फोकस करना है, ब्रीथ पे फोकस करते हुए और आपको अच्छे से प्राणायाम करना है, ठीक है। अब भ्रामरी प्राणायाम 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। हाथों को अंगूठे को से कान को बंद करना है ऐसे करके, और ये उंगलियां यहाँ पे, ये यहाँ यहाँ यहाँ, इसको सन्मुखी मुद्रा बोलते हैं। इस तरह से इनहेल किया, गले से वाइब्रेशन एक साउंड निकालते हुए आपको एक्सहेल करना है। एक पूरा वाइब्रेट फील होगा यहाँ पे आपके हेड में, ठीक है। वाइब्रेशन फील करते हुए और इस तरह से एक्सहेल करना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्राणायाम ये ख़त्म हुआ। अभी हम 3 बार ओम और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके पहले सेशन को एंड करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
बुद्धिं पुष्टिवर्धनं पुरिवारुकिमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जोड़ लीजिए हथेली, रब कीजिए, पलकों पे लगाइए। एक बार और रब करेंगे, पलकों पे लगाएंगे। दोनों हाथों से अपने पूरी बॉडी को टच करेंगे इस तरह से, कंधे, कमर, लेग्स। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हैंड की कलाई को पकड़ते हुए इस तरह से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ये हमारा एंड करने का तरीका है। और ये 2-2 बार कटी चक्रासन ट्विस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे साथ सेशन करके। थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी और मैं बाहर बैठ गई पीछे बस की आवाज़ें आ रही है, स्कूल है पीछे, मुझे अंदर बैठना चाहिए, बीच में मैं शिफ्ट भी नहीं कर पाई, तो सॉरी उसके लिए। अगली बार आऊँगी तो और अच्छे से ध्यान रखूँगी मैं इन चीज़ों का। मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा मतलब आवाज़ें आएगी। और फिर से आप सभी का धन्यवाद।